हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है तब यज्ञ पूर्ण हुआ। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 51। हे सखे, राजसूय यज्ञ पूर्ण कब माना जाएगा? सभा उठ गई थी। अब समस्त अतिथियों को भोजन कराने की बारी थी। तभी अवसर देखकर महारानी द्रौपदी ने पूछ लिया था, लो, ये अपना पांचजन्य शंख यहीं रखा हुआ है। जब कोई परम सत्पुरुष भोजन करेगा तब ये शंख बजेगा, हे पांचाली, और जब ये शंख बजे तब समझना राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ, सफल हुआ। श्री कृष्ण ने यह कहते हुए अपना शंख वहां पर रख दिया था। ऋषियों को द्रौपदी के प्रथम भोजन कराया। उसे लगा था कि इससे बड़ा सत्पुरुष और कौन होगा। शंख बजेगा ही, पर नहीं बजा। सप्तऋषियों को एक साथ बैठकर भोजन कराया गया। द्रौपदी का ध्यान शंख की ओर ही था, पर वह नहीं बजा। द्रौपदी की चिंता बढ़ती जा रही थी। सप्तऋषियों से भी बड़ा सप्तपुरुष कौन होगा? देवऋषि आप भोजन करें। द्रौपदी ने नारद जी को देखा तो उनसे प्रार्थना की, मैं चलो लगा दो भोजन, प्रसाद पा ही लेंगे। नारद जी भी मुस्कुराकर बैठ गए थे। हे व्यास भगवान, आप भी विराज जाते। द्रौपदी ने देवव्यास जी से भी प्रार्थना की थी तो वो भी बैठ गए थे। बड़ी श्रद्धा से द्रौपदी ने स्वयं ही भोजन बनाया था और परोस भी महारानी स्वयं ही रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब तो शंख बजेगा ही, क्योंकि नारद जी सत्पुरुषों के भी सत्पुरुष हैं, फिर देवव्यास महाराज भी तो हैं ही, ये किसी सत्पुरुष से कम तो नहीं। वहाँ श्री कृष्ण भी खड़े हैं, अब तो शंख बजेगा ही, श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं। पांडव भी वहाँ आ गए थे, वह भी देख रहे थे। उन्हें भी विश्वास था कि शंख बजेगा ही। नारद जी जैसे परम भक्त और देवव्यास जैसे सत्पुरुष भोजन करें तो शंख ना बजे, यह हो कैसे सकता है? और अब नहीं बजे, यानी मानना पड़ेगा कि सत्पुरुष और भक्त कोई है ही नहीं। ओह, शंख नहीं बजा। तुम क्यों नहीं बज रहे हो? पांचजन्य शंख से ही संवाद करने लगे थे श्री कृष्ण, पर श्री कृष्ण भी शंख की बात सुनकर चौंक गए थे। सत्पुरुष में अभी यज्ञ में भोजन किया कहाँ है भगवान? क्या इन ऋषियों से बड़ा सत्पुरुष और कौन होगा? नारद जी और देवव्यास जैसे सत्पुरुष, पर पांचजन्य कह रहा है कि अभी तक सत्पुरुष ने भोजन ही नहीं किया। श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए थे। यह परिवार कुलीन नहीं है। कुलीन की बात तो दूर, ये वो परिवार है जिसे हमारे समाज में शौपचच कहा जाता है। इस परिवार के मुखिया वाल्मीकि इनका नाम है। नहीं नहीं, यह रामायण के आदि कवि वाल्मीकि नहीं है, वो तो ऋषि हैं, पर ये शवपच वाल्मीकि है, इनका नाम ही यही है। भक्ति के लिए जाति पाति कभी बाधक नहीं बने तो यहाँ कैसे बन जाती? हस्तिनापुर के राजमहल की गंदगी साफ करने वाला यह शवपच तो क्या हुआ? भक्ति अहम से दूर रहती है और इनमें अहम दूर दूर तक नहीं था। हस्तिनापुर में वाल्मीकि ने श्री कृष्ण को एक बार क्या देखा, यह तो परम भक्त हो गया था उनका। सुनते हो, मैंने आज श्री कृष्ण के दर्शन किए। क्या छवि थी, क्या रूप लावण्य था। वह पीताम्बरधारी अपने परिवार को बताने लगे थे श्री कृष्ण के बारे में। यह अब नित्य का नियम ही हो गया इसका तो। घर आता अपनी पत्नी, अपने बालकों को श्री कृष्ण के बारे में बताता। यह सभी मुग्ध होकर सुनते रहते। यह गाता रहता श्री कृष्ण का नाम, इसके मुख से जब देखो तभी निकलता रहता। इसे श्री कृष्ण का व्यसन लग गया था। एक दिन शाम को जब घर में आया वाल्मीकि तो आते ही बोला था, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना लिया है। कुछ ही दिनों में वहां भव्य दिव्य एक यज्ञ होने जा रहा है, पर हम शूद्र जात हैं, इन यज्ञों में हमारा क्या काम? वाल्मीकि की पत्नी बोली थी। अरे भाग्यवान, समझती नहीं है तू। जहाँ पांडव यज्ञ करेंगे वहां तो हमारे श्री कृष्ण आएंगे ही ना, द्वारिका से आएंगे श्री कृष्ण। वाल्मीकि की पत्नी भी खुश हो गई थी।
आएंगे ही नहीं, वह तो कुछ दिन रहेंगे भी वहाँ। और हमारे पांडव श्री कृष्ण के भक्त भी तो हैं। हाँ, पत्नी कुछ और काम करने लगी थी। सुना ना, वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से फिर कहा, हम लोग चले जाते हैं ना इंद्रप्रस्थ, पर क्या महाराज युधिष्ठिर हमें सेवा देंगे? हमारे बालक हैं, इनका भी तो पेट भरना है, पत्नी ने कहा। तो वाल्मीकि बोला था, श्री कृष्ण के भक्त को कैसी चिंता। और वाल्मीकि अपने परिवार को लेकर इंद्रप्रस्थ में आ गया। युधिष्ठिर महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक सेवा में रख लिया वाल्मीकि को। राजमहल की गंदगी साफ करता था और पांडव जो खाते थे उनका जूठन बैठकर बड़े प्रेम से खाता था। ये वाल्मीकि मेरे आराध्य के प्रिय है, ये पांडव, इसलिए मुझे प्रिय है इनकी जूठन। यह आनंदित रहता था। वाल्मीकि हाथों से झाड़ू लगाता और मुख से निरंतर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बस यही नाम पुकारता रहता था। कभी कभी तो एकांत में बैठकर यह भाव में भर जाता, हे कृष्ण कब दर्शन दोगे। यह रोता रहता था। पांडव लोग इसकी भक्ति को समझने लगे थे, इसलिए इसके प्रति अच्छी भावना भी रखते। एक दिन वाल्मीकि, कल से तुम यहीं रहोगे, हो सके तो अपनी पत्नी और बालकों को भी यहीं ले आओ, एक कक्ष हम तुमको दे देंगे। युधिष्ठिर महाराज ने एक दिन वाल्मीकि से कहा, महाराज मुझे अपनी कुटिया में ही रहने दीजिए, राजमहल का जितना काम है मैं करके ही जाऊंगा। वाल्मीकि ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर महाराज से कहा, बात वह नहीं है वाल्मीकि, राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हो रही हैं। अब एक दो दिन में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी आ रहे हैं। इतना सुनते ही भूल गया वह मर्यादा वाल्मीकि। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह चले थे। महाराज आप सच कह रहे हैं, मैं कभी झूठ बोला हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, आप जैसा कहें, आपकी जो आज्ञा हो वाल्मीकि वही करेगा। मर्यादा तोड़कर बिना आज्ञा लिए वह अपनी कुटिया की ओर भागा था। महाराज युधिष्ठिर जानते हैं कि वे भावुक है, इसलिए हंसते हुए अपने महल में जाएगा। सुनते हो? अरे सुनो तो। वाल्मीकि के आनंद का आज कोई ठिकाना नहीं था। वह झूम रहा था और ऐसे झूम रहा था जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को सुवर्ण का कोई दबा हुआ खजाना मिला हो। श्री कृष्ण आ रहे हैं, पत्नी का हाथ पकड़कर नाच उठा था यह वाल्मीकि। क्या सच? वह भी झूम रही थी। बालक भी माता पिता को इस तरह आनंदित देखकर प्रसन्न थे। श्री कृष्ण आ गए थे इंद्रप्रस्थ। वाल्मीकि ने दूर से दर्शन किया था, तब यह देह भान भी भूल गया। यह जब जब अवसर मिलता श्री कृष्ण को निहार ही लेता। स्वच्छ था, इसलिए पास में जाने को कोई देता नहीं और इसे जाना भी नहीं था। यह प्रसन्न था इसी बात से कि झाड़ू लगाकर मैं अपने आराध्य की ही तो सेवा कर रहा हूँ। हाँ, इसे क्रोध आया था, तब बहुत क्रोध आया था इसे, जब बाहर इसने सुना कि शिशुपाल भीतर सभा में उसके आराध्य को गालियां दे रहा है। पर श्री कृष्ण ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चक्र से यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ था। श्री कृष्ण चंद्र जू की जय जय जय, यही बोलता रहा था ये वाल्मीकि। भोजन हो रहा है, बाहर बैठा है वाल्मीकि। जब सबका भोजन हो जाएगा तब मैं झाड़ू लगाऊंगा और जूठन उठाकर खाऊंगा। श्री कृष्ण का जूठन मिलेगा मेरे भाग्य में कहाँ, फिर भी शायद मिल जाए। भूखा है आज वाल्मीकि, सुबह से ही भूखा है। इसकी पत्नी ने कहा भी बाल भोग आया है, खा लो। पर वाल्मीकि कहाँ खाता, वह तो गदगद है, बाहर बैठा है। श्री कृष्ण 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 अद्भुत वह नाम ले रहा है। उसके रोम रोम से यही नाम प्रकट हो रहा है। उसे श्री कृष्ण के सिवा अब कुछ भान ही नहीं है। बाहर निकले श्री कृष्ण। इसकी सत्पुरुष ने भोजन नहीं किया। कौन है वे? अकेले ही बाहर आए थे। श्री कृष्ण चारों ओर दृष्टि घुमाई और बाहर भीड़ लगी है भिक्षुकों की, जो वो मांग रहे हैं कर्ण उनको देते जा रहा है। दूसरी ओर देखा, श्री कृष्ण ने कलाकार आम प्रजा को अपनी कला दिखाकर मुग्ध कर रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जिसे खोज रहे हैं वो इनमें नहीं है। तभी कूड़े का ढेर है, गंदा नाला बह रहा है, बराह श्वान आदि उधर ही घूम रहे हैं। श्री कृष्ण उधर गए। वाल्मीकि बैठा है, शांत भाव से बैठा है। उसके रोम रोम से इन्हीं पीताम्बरधारी का ही नाम निकल रहा है। उसे कुछ भान नहीं है। उसके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, यह भी उसे कहाँ पता। तुरंत लौट पड़े राजमहल की ओर। श्री कृष्ण भी बाहर जाओ, एक सत्पुरुष बैठा है, भूखा है, उसे जब तक भोजन नहीं कराओगे तब तक राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा।
जाओ। बड़ी जल्दी जल्दी से यह बात बोले थे श्री कृष्ण। भीम बाहर गया, इधर उधर देखा पर कोई उसे दिखाई नहीं दिया। वह लौट कर आया था। बाहर कोई नहीं है, भीम ने कहा। तुम्हें वह वाल्मीकि दिखाई नहीं दिया? श्री कृष्ण अब स्पष्ट बोल रहे थे। वह स्वपच वाल्मीकि। भीम ने नाक भौं से कोड़ी। क्यों भीम, क्या गलत काम करता है वो? तुम लोगों की गंदगी साफ करता है। गंदे तुम हो, हम हैं। गंदगी हम फैलाते हैं, पर ये तो हमें स्वच्छ समाज देते हैं। श्री कृष्ण बोले, भीम याद रखो, सत्पुरुष कोई वर्ण व्यवस्था से पैदा नहीं होता। जिसने सत्य की आराधना शुरू कर दी है वही सत्पुरुष है। जिसके जीवन में सत्य तत्व का ही एकमात्र आकर्षण है, असत के प्रति उपेक्षा है, वही सत्पुरुष है। कितने भाव से ओतप्रोत है वह वाल्मीकि। जाओ दर्शन करो उसके, तुम्हें शांति मिलेगी। और इस राजसूय यज्ञ को सफल करना है तो उसे आदर सहित लाकर भोजन कराओ। श्री कृष्ण इतना कहकर मौन हो गए थे। भीम गए बाहर। वाल्मीकि ध्यानस्थ है, उसे उठाया। भीम ने। वाल्मीकि जब उठे तब वह भीम को सामने देखकर बहुत गड़बड़ाए। भीम महाराज, आपने मुझ शूद्र को छू लिया। भीम उसकी क्या सुनता, वह तो बस वाल्मीकि का हाथ पकड़कर महल में ले जाने लगे। महाराज, गलती हो गई क्या? अपराध बन गया क्या मुझसे? वह गिड़गिड़ा रहे हैं वाल्मीकि। उन्हें लग रहा है उनसे कोई अपराध बन गया है, पर जैसे ही भीम ने उन्हें श्री कृष्ण के सामने खड़ा किया, वह तो धीर भान भूल गए थे। अपने सामने अपने आराध्य को पाकर उनकी तो समाधि ही लग गई थी। श्याम सुंदर, आह! द्रौपदी, बनाओ इनके लिए भोजन, सुस्वाद पकवान। श्री कृष्ण यह प्रसन्न होंगे तभी यह राजसूय यज्ञ सफल होगा। श्री कृष्ण ने कहा। द्रौपदी तुरंत पाक बनाने चली गई। बैठो वाल्मीकि, भोजन करो। देहभान जब हुआ वाल्मीकि को, तब श्री कृष्ण ने वाल्मीकि को बड़े प्रेम से बैठा दिया, भोजन करने के लिए कहा। द्रौपदी पकवान बनाकर ला चुकी थी और थाल में सजा दिया था। यह क्या है? वाल्मीकि कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर सामने अपने आराध्य को पाकर वह भी सब कुछ मानने लगे थे। आपका प्रसाद है। बस अपने आराध्य श्री कृष्ण से एक बार वाल्मीकि ने पूछा था। हाँ, इतना ही कहा श्री कृष्ण ने। वाल्मीकि तो श्री कृष्ण का प्रसाद है सुनते ही टूट पड़े थे उस पकवान पे। तभी शंख बजा। सब लोग आनंदित हो गए। वाल्मीकि के भोजन करते ही शंख बज उठा था, पर शंख एक ही बार बजा। क्यों? भीम ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने शंख से जाकर फिर संवाद स्थापित किया और पूछा, तुम्हें बजते रहना चाहिए था, पर एक ही बार बजकर चुप क्यों हो गए? हे केशव, यह प्रसन्न द्रौपदी से कीजिए, क्योंकि वाल्मीकि के भोजन करने से वह प्रसन्न नहीं है। शंख की बात सुनकर श्री कृष्ण द्रौपदी के पास गए। वह रसोई में थी। क्यों द्रौपदी, वाल्मीकि को भोजन कराने से तुम प्रसन्न नहीं हो? श्री कृष्ण ने रोष में पूछा था। ये वाल्मीकि भक्त है और सच्चा सत्पुरुष एक भक्त ही होता है, क्योंकि वह असत तत्व में विभक्त नहीं होता, इसलिए तो वह भक्त है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मैं आपकी सखी हूँ और इतना तो समझती हूँ कि वाल्मीकि एक परम भक्त है, इसलिए तो मैंने इसके लिए पकवान बनाए थे, बड़े भाव से बनाए थे। पर क्या? श्री कृष्ण ने पूछा। इन्होंने किसी पकवान का स्वाद नहीं लिया, सबको एक साथ मिलाकर खा लिया। बस मुझे इस बात का दुख हुआ था। श्री कृष्ण द्रौपदी का हाथ पकड़कर वाल्मीकि के सामने ले गए और बोले, वाल्मीकि, तुमने ये क्या किया? डर गए वाल्मीकि। क्या अपराध हुआ नाथ मुझसे? वाल्मीकि पूछने लगे। इतने प्रेम से बनाया था द्रौपदी ने तुम्हारे लिए पकवान, पर तुमने सब कुछ मिला दिया और बिना स्वाद लिए खा गए। श्री कृष्ण आगे कुछ और कहते उससे पहले ही वाल्मीकि के नेत्रों से अश्रु बह चले थे। नाथ, मैंने भोजन करने से पहले आपसे पूछा था प्रसाद है क्या? आपने कहा हाँ, तो मैंने खाना शुरू किया। प्रभु, जब प्रसाद ही है तब अलग अलग स्वाद क्या लेना? प्रसाद में अगर पकवान की भावना हो गई तो अपराध हो गया ना मेरे लिए। अगर यह पकवान है तो त्याज्य है, पर अगर यह प्रसाद है तो फिर सब ही प्रसाद है। यह कहते हुए वाल्मीकि के नेत्र बरस रहे थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा तो वाल्मीकि के भाव से गदगद थी, और तभी शंख बज उठा और बजता ही रहा। भक्त वाल्मीकि के कारण रासुई यज्ञ पूर्ण हुआ था आज।
ऋषियों ने जय जयकार किया उस समय। हरे कृष्णा, राधे राधे।